हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम उस सही प्रश्न का हल करेंगे जो आने वाले प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इससे रिलेटेड श्रम विभाजन और जाति प्रथा से रिलेटेड हम सभी प्रश्नों का हल आज करने वाले हैं जो आने वाले परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाने वाले हैं। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब की किस भाषा का संपादित अंश है? तो हम पढ़े हैं ये बाबा साहब का संपादित अंश एनहिलेशन ऑफ कास्ट से है, जो लिया गया है ललित सिंह यादव ने इसका हिंदी में रूपांतरण किया था। दूसरा प्रश्न है, बाबा साहेब का जन्म कब हुआ था? तो हम लोग पढ़े हुए हैं बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। तीसरा प्रश्न कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा। चौथा प्रश्न कहता है, भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक कौन थे? तो हम लोग पढ़े हुए हैं भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। वो हैं कबीर, ज्योतिबा फुले और बुद्ध, जो इसमें तीनों के तीनों दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन होगा डी, इनमें सभी। पांचवा प्रश्न कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? हम लोग पाठ के शुरू में ही देखे हैं यह एक निबंध था, तो इसमें हम देखेंगे निबंध कहाँ थी, यहाँ पे है बी, इसका ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है 6 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? हम लोग पढ़े हुए हैं जाति प्रथा और शीर्षक का हिंदी में रूपांतरण ललित सिंह यादव ने किए थे, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? तो यह लेखक ही ने इस बात का जिक्र किए हैं, तो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जाति प्रथा ही है। ठीक है। और क्वेश्चन 9 कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कार्य कुशलता अच्छी तरह से हो। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में पड़ता है, गए? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वे न्यूयॉर्क गए थे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वार्ड में नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो वह 21 खंडों में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, बुद्ध एवं हिज धम्म के लेखक कौन है? तो बुद्ध और हिज धम्म के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। 13वां क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम इसे पढ़ा चुके हैं, जो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण है जाति भेद का उच्छेद, ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन है, हु आर सुधराज के लेखक हैं? तो इसके लेखक भी भीमराव अंबेडकर ही हैं। 16वां क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो यह एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। 18वां क्वेश्चन कह रहा है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? इसका वार्षिक सम्मेलन 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न है 19 नंबर, द एंड चैम्बर्स के लेखक हैं? द एंड चैम्बर्स के लेखक भी भीमराव अंबेडकर ही हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक मनु भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? इसका ऑप्शन आप कमेंट में दीजिएगा। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादक किसने किया? इसका संपादक भीमराव अंबेडकर ही किए थे। इसका ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है? तो हमने पढ़ा है आर्थिक पहलू से जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर और है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है क्या है? तो बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग धंधों की कमी है, अमीरी है। तो यहाँ पर बेरोजगारी नहीं होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज चाहती है कि श्रम विभाजन हो। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ौदा नरेश के उत्साहन पर वो न्यूयॉर्क गए थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो यह जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। तो हेलो बच्चों, ये सब हम कंप्लीट कर दिए हैं 30 क्वेश्चन। इससे अलग कहीं से भी परीक्षा में नहीं पूछेगा, तो आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।